बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि कुरान मजीद से एक आम आदमी कैसे हिदायत हासिल करे। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है नीयत की दुरुस्तगी और तलब हिदायत। सबसे पहले दिल में सच्ची तलब पैदा करें कि जब भी आप कुरान शरीफ खोलेंगे तो इस नीयत से खोलेंगे कि मेरा रब मुझसे क्या चाहता है। अगर नीयत सिर्फ मालूमात का हुसूल हो तो इल्म तो मिल जाएगा, मगर हिदायत सिर्फ आजिज़ी और सच्ची तलब से मिलती है। नीयत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी नीयत कुरान शरीफ पढ़ने की सिर्फ सवाब हासिल करने की है, या हिदायत हासिल करने की है, या इल्म हासिल करने की है, तो आपको खुद ही पहले डिसाइड करना होगा कि आप क्या चाहते हैं। कुरान मजीद सिर्फ तबर्रुक के सवाब के लिए नहीं आया, बल्कि तमाम इंसानों के लिए ज़िंदगी गुजारने का हिदायतनामा है। और एक आम आदमी को इससे किस तरह फैज़याबी हासिल होगी, उसके लिए 3-4 पॉइंट मैंने बताना चाहता हूँ आज के टॉपिक में। अपनी ज़बान में कुरान शरीफ को समझें। कुरान का असल हक़ तब अदा होता है जब हम उसके मायने समझें। एक आम आदमी के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी मादरी ज़बान में किसी मुस्तनद और सादे तर्जुमे का इंतखाब करे। रोज़ाना चाहे एक ही आयत पढ़े, मगर इसको समझ के पढ़े कि इसमें मेरे लिए क्या पैगाम है, इसमें मेरे लिए क्या हिदायत है। क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि क्या ये कुरान मजीद क्या तुम कुरान मजीद पर गौर नहीं करते? आयत पढ़ने के बाद थोड़ी देर रुक के सोचें, ये आयत मेरी मौजूदा ज़िंदगी में, मेरे इखलाक में, मेरे किरदार में, मेरे मामलात में क्या हिदायत दे के आई है? क्या मुझे किसी बुराई से रोक रही है या किसी भलाई का हुक्म दे रही है? तो एक-एक आयत के ऊपर गौर करें, एक-एक आयत के ऊपर सोचें, ये मेरे लिए क्या हिदायत है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हिदायत का दरवाज़ा तब खुलता है जब इंसान को मिली हुई रोशनी पे चलना शुरू होता है। जो इल्म आपने हासिल किया कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ के, अगर जब तक आप उस पे अमल नहीं करेंगे तो आइंदा वाली हिदायत नहीं मिलेगी। उसके लिए ज़रूरी है कि आपने जो सीखा है उस पे अमल करना शुरू किए, फ़ौरी अमल करना शुरू करें। अगर कुरान कहता है सच बोलो और नाप-तोल में कमी ना करो, तो एक आम आदमी अपनी दुकान, अपने घर से इसका आगाज़ करे। जितना अमल करेगा अल्लाह ताला मज़ीद उसके लिए दरवाज़े खोलेगा, मज़ीद हिदायत देगा। हिदायत की ज़रूरी है कि आप उस पर अमल करें, जो इल्म आपके पास आ गया है। कुरान की गहराई को समझने के लिए जदीद दौर के मुस्तनिद और एतदाल पसंद उलमा के दुरूद से जुड़ें। आज का दौर ऑडियो का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। आप आराम से किसी भी यूट्यूब पे जाकर जिस आदमी को समझते हैं अच्छा है, जो फ़िरका वारियत नहीं फैला रहा, जो सही आपके ख़यालात को बयान कर रहा है। कई उलमा कराम हैं, उनके पास उनका वीडियो सुनें, ऑडियो सुनें, उनके साथ जुड़ें, तो मज़ीद आपके इल्म में इज़ाफ़ा होगा, मज़ीद आप कुरान शरीफ से हिदायत हासिल कर सकेंगे। क्योंकि कुरान मजीद से हिदायत पाने के लिए अल्लाह से दुआ मांगना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि हम हर नमाज में मांगते हैं कि एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। मुसलसल ये दुआ मांगते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो इंशाअल्लाह बेहतरी होगी। नंबर 1, एक अपना कोई तर्जुमा पढ़ें अपनी ज़बान में, और जो कुछ इल्म सीखा है, जो हिदायत सीखी है, उस पे अमल शुरू करें, तो फिर आइंदा अल्लाह ताला और हिदायत देगा। और मज़ीद हासिल करने के लिए किसी ये कहते हैं मुसलसल कुरान शरीफ का तर्जुमा तो पढ़ते रहें, साथ में किसी उलमा कराम की जो ऑडियो वीडियो की सीरीज़ है, उससे कुरान शरीफ का तर्जुमा सुनते रहें। जैसे मैं खुद इसरार अहमद साहब के जो तफ़ासीर हैं, उनका मैं मुताला सुनता हूँ अपने इल्म में इज़ाफ़ा करने के लिए। और बहुत से उलमा कराम हैं जिनका आप सुन सकते हैं। और तीसरी बात ये इम्पोर्टेंट है कि अल्लाह ताला से मज़ीद दुआ मांगें। आखिर में याद रखें, कुरान मजीद एक ज़िंदा जावेद मौजज़ा है। यह हर दौर के इंसान के मसाइल का हल पेश करता है। अगर हम इसे अपना रहबर बना लें तो हमें अंधेरों से निकाल कर रोशनी तरफ ले जाएगा। अल्लाह ताला हमें कुरान शरीफ पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाह खैरन। खुदा हाफ़िज़।